हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जो हमारा क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसी को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, गैलीलियो गैलीली ने पहली बार बोला था कि जब हम इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आते हैं तो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होता है, और इंक्लाइंड प्लेन से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे नीचे हायर वेलोसिटी होता है और ऊपर जाते जाते बिल्कुल सबसे कम वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उसी को अध्ययन करके आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। तो उसी का आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी कि न्यूटन ने जो 3 नियम बनाए, किसके बारे में? मोशन के बारे में। उसी 3 नियम का हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखिए, उन्होंने बोला, न्यूटन साहब ने बोला कि देखिए, अगर क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। अब इसी चीज को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर एक बार समझेंगे। एक वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर या एक समान गति के स्थिति में रहती है जब तक कि उस स्थिति को एक लागू बल द्वारा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। देखिए, आप इस फिगर में देखिएगा, यानी कि आपको जो दिख रहा होगा एक कार लिखा हुआ, ये वाला जो फिगर है एक कार का। देखिए, कहता है कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, एक क्या है, कार है, और ये क्या है, सीधी रेखा में चल रहा है। सीधी रेखा में चलने का मतलब क्या होता है कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हर एक सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है। हर एक सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए, जो हमारा कार है क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। किसमें? हर एक सेकेंड में। तो देखिए, ये कार चाहेगा कि हमेशा हम अपना स्पीड जो है बनाए रखें, यानी कि हमेशा हम अपने स्पीड को कितना रखें, 2 मीटर पर सेकेंड ही रखें। देखिए, अगर इसका वेलोसिटी चेंज करना है, यानी कि पहले वाली अवस्था को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तभी तो हमारा स्पीड बढ़ेगा, और फोर्स अगर हम लगाएंगे या फिर हमारा स्पीड घटेगा। या बढ़ाने के लिए और स्पीड घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही कहना चाहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या है, अगर वो मोशन में है तो क्या मोशन में है, किस में, एक सीधी रेखा में, या फिर अगर वो रेस्ट में है और किस में है, एक सीधी रेखा में है, तो क्या वो उसी मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा सके। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं इसी चीज को और हम लोग समझते हैं। कहता है कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर या एक समान गति में स्थिति में रहती है। कहता है कि जो एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहना चाहती है, या फिर क्या, रेस्ट में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहरी कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जा सके। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग इंग्लिश वाला भी दोबारा से पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट ऑफ स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है।